तो इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट बी का एक क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2020 में पूछा गया है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और फंक्शन से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो टू फंक्शन एफ टी एंड जी टी, टू फंक्शंस है ऑफ रियल नंबर्स आर सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। और एक और फंक्शन जो जी टी हमारे पास है उसमें एफ ऑफ 0 एंड जी ऑफ 0 एंड जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होता है। 0 और 1 पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 हो रही है। तब अगर देखा जाए एक और चीज़ कहा गया है, तो एफ ऑफ हाफ इज ग्रेटर देन जी ऑफ हाफ, तो टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, तो यहाँ फंक्शंस की वैल्यू 0 और 1 पर गिवन है और उसके हाफ पे क्या बोल रहा है, एफ फंक्शन जो है जी से ग्रेटर है। तो हमको क्या पूछ रहे हैं कि एफ टी इज इक्वल टू जी टी, यानी कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन दिस इंटरवल, इंटरसेक्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट इन 0,1। और क्या बोल रहा है, एट इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स इन 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1 एंड नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट बोल रहा है इसलिए नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट इन 0,1, ये आपको यहाँ पर बोल रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ग्राफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ग्राफ के थ्रू समझ आ पाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ अगर, तो जैसे कि हम एक ग्राफ लेते हैं, यहाँ मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए तो एक फंक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ 0 to 1 के लिए कह रहा है। ठीक है, फंक्शन, तो मैं यहाँ से एक फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 0 to 1 के लिए है ना, हमको ड्रॉ करना है। तो एक फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, ये सीधे इस तरह से कुछ फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन यहाँ पर बन गया। अब ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन जो है आपका एफ एक्स का फंक्शन है। और उसके बाद इसको अगर देखा जाए, ये आपका 0 0 है। ठीक है, और ये आपका जो है 0 1 है, या 1 0 सॉरी। ठीक है, 1 0, एक्स की वैल्यू 1 है यहाँ पर। ठीक है, और ये 0 जो है आपके एफ 0 की वैल्यू है, और ये जो 0 है वो आपकी f1 की वैल्यू, आप देख सकते हैं f0 और f1 की वैल्यू 0 थी। ठीक है, अब g की वैल्यू क्या बोल रहा है यहाँ पर, g की वैल्यू पे ध्यान दे, तो g0 और g1 इसकी वैल्यू 1 कह रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कुछ g कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, इस तरह से, ये पॉइंट थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ये उसी पॉइंट पे ऐसा आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा कुछ। ठीक है, अब देखिए अगर, तो ये आपका, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो 0 1। ठीक है, और ये जो है आपका, ये ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है वो gx का है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आई थिंक t दिया हुआ था, तो gt और ft और gt होगा। ठीक है, अगर t दिया है तो ft gt होगा, ये t होगा, ये भी t होगा। ठीक है, ये ft और ये gt का ग्राफ है। ओके, अब यहाँ देखेंगे ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से, ये आपका हाफ है। ठीक है, तो g का जो हाफ है, g वाले ग्राफ का हाफ यहाँ पर आ रहा है और f वाले ग्राफ का हाफ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, f वाले फंक्शन का। तो देखा जाए अगर, तो आपको ये, अब ये सोचेंगे कि g वाला ग्राफ इस f वाला ग्राफ से छोटा क्यों है, इससे कम क्यों बना हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या थी, f ऑफ हाफ जो था, f ऑफ हाफ ये होगा आपका, और ये जो है आपका g ऑफ हाफ होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर कि इसमें हमने देखा था कि f ऑफ हाफ इज ग्रेटर देन g ऑफ हाफ। ठीक है, तो f का ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बनेगा, g का ग्राफ थोड़ा सा नीचे बनेगा। ठीक है,
ये क्योंकि हमको पता था क्वेश्चन में, ओके। और ये जो वैल्यू है आपकी वो G0 की वैल्यू है, और ये जो पॉइंट कट हो रहा है आपका, ठीक है, इस पॉइंट पे ये आपका है 1 है, और ये 1 जो है आपका G1 की वैल्यू है, ठीक है। जो जो हमारे पास क्वेश्चन में था वो सारी चीज़ें हमने लिख ली यहाँ पर। देखो F0 F1 की वैल्यू 0, G0 और G1 की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 हमने लिया। और जो मैं बात अभी बता रहा था वो ये चीज़ है, f ऑफ हाफ और g ऑफ हाफ, इसमें से f वाला फंक्शन जो है उससे ग्रेटर है। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इस ग्राफ में हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस कह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी ऑप्शन हैं उसमें क्या क्या कह रहे हैं हमको देखने हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये ग्राफ जो है यहाँ पर समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। तो हमने इस तरह से क्यों इसको बनाया है, ठीक है, क्योंकि G वाले में 1 से हो रही है वैल्यू स्टार्ट, इसलिए यहाँ से बनेगा ग्राफ, 0 से नहीं बनेगा। F वाले ग्राफ में 0 से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए 0 से ग्राफ बना है 1 तक का, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट 1 के लिए, ऑप्शन ए के लिए देखते हैं कि ग्राफ ऑफ FT and GT can intersect more than 1 point, क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल। देखो ग्राफ में देखो तो आपको यहाँ पर तो ग्राफ में 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर 1 पॉइंट पे, यहाँ पर 1 पॉइंट पे। अगर ऑप्शन में हम देखें, ऑप्शन ए जो था हमारे पास उसमें है FT इज इक्वल टू GT, इसमें इंटरसेक्ट को शो कर रहा है। इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट करेगा? नहीं, ये तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ओके, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, फिर से देखते हैं सेकंड ऑप्शन। देखो FT इज इक्वल टू GT एटलीस्ट 1 पॉइंट, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम बोल रहा है, कम से कम 1 पॉइंट पे तो करेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, लेकिन कम से कम 1 पॉइंट पे वो करेगा इंटरसेक्ट। तो ये आपका सही हो सकते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट पे तो कट कर ही रहा है, उससे ज़्यादा पॉइंट पे कट कर सकता है, लेकिन 1 पॉइंट पे कम से कम तो कट कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं ग्राफ ऑफ FT and GT can intersect at least 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। इट मीन्स ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब ये तो पार्ट बी का क्वेश्चन है, इसलिए एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, मीन्स हमको आंसर मिल चुका है। लेकिन अब बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं कि क्यों करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस की तरफ भी चलते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं हम। ऑप्शन सी में क्या है, देखो FT इज इक्वल टू GT एट इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, मैनी पॉइंट्स पे कट नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, कि यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कि इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ क्योंकि इस तरह से जा रहा है आपका, तो 2 पॉइंट पे यहाँ पर कट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स इन्फिनिटली कट नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ग्राफ ऑफ FT and GT cannot intersect at infinitely many points, infinitely many points, ओके, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। आगे जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं हम, कि वैसे तो हमको पता है कि इनकरेक्ट है,
लेकिन क्यों इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में चले तो क्या कह रहे हैं इसमें, ऑप्शन डी है एफ टी डज नॉट इक्वल टू जी टी, यानी कि दोनों किसी पॉइंट पे, एनी पॉइंट इन ये, ठीक है 0 to 1 बोल रहा है, यानी कि कहीं पर भी कट नहीं कर रहे, ये कह रहा है वो। लेकिन यहाँ पर हमको देखा जाए ग्राफ में तो 2 पॉइंट्स पे तो कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सी डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नॉट कट एट एनी पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ एफ टी एंड जी टी कैन intersect at least one point, it means ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, ग्राफ के थ्रू हमने इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो में तो इतना ही, आगे हम और भी आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे।